मैं कुमार गौरव जी से कहना चाहूँगा कि अपना कुछ अनुभव साझा करें अपने पीछे के साथियों के साथ। कुमार गौरव। जय हिंद सभी लोग को। यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हैं सबका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सरस्वती से आराधना भी करते हैं कि आप लोग का भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। सबसे पहले अगर आप कंपटीशन लाइन में जब आते हैं तो आपको दो चीज़ का आवश्यकता होता है। अगर आप शॉर्टहैंड के क्षेत्र में आते हैं तो शॉर्टहैंड का भी जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको जो उसमें जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको सिलेबस मार्क करना होता है कि सिलेबस में क्या आता है। तो अलग अलग एग्जाम में स्टेनो के अलग अलग सिलेबस होता है। ऐसे मुख्यतः सेम सिलेबस है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। जीके में जो भी ये पोर्शन है और एक पोर्शन और ऐड हो जाता है करेंट अफेयर का। तो सबसे पहले सिलेबस को आप लोग मार्क कर लीजिए कि क्या सिलेबस पूछ रहा है। हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये सब चीज़ों को मार्क कर लीजिए। और मार्क करने के बाद आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और सिलेबस पढ़ने से पहले क्या सिलेबस पूछ रहा है, आपके कॉपी में सबसे पहले मार्क वही होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। पूरे सिलेबस को लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। इसी तरह मैथ का है, मैथ में भी है, मैथ में भी दो पोर्शन है, एडवांस है और अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक में भी बहुत सारा सिलेबस है। आप उस सारी चीज़ को नोट कर लीजिए और उसके बाद एडवांस के सिलेबस को, और पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होता है और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होता है। तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कर लें, तो फिर यही धीरे धीरे तैयारी हो जाता है। बाकी इधर आते हैं शॉर्टहैंड के क्षेत्र में। तो शॉर्टहैंड के क्षेत्र में सर को एक लंबे समय से अनुभव है। तो आप शॉर्टहैंड का जो भी सिलेबस है, ऐसे तो इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 120 लेसन होता है, उसका जितना भी है सारी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। और शॉर्टहैंड लिखने के साथ साथ आप उसका एक अलग फेयर बना लीजिए जो रूल का होता है, और रूल भी उसके साथ साथ पढ़ते रहिए। रूल को हमेशा वीकली हो, मंथली हो, जब भी हो मौका मिले देखें, और एग्जाम के टाइम भी उस रूल को देखते रहें। इसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस का शॉर्टहैंड में मेन फार्मूला क्या होता है कि जो सर लिखाते हैं उसको यहाँ भी देखना है, और देख के घर से पहले से भी देख के आना है, और इसको यहाँ लिखना है। लिखने के बाद घर जाकर भी लिखना है। मौका मिले, टाइम मिले तो उसको एक बार फिर से ट्रांसक्राइब कर लीजिए, क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ वर्ड मीनिंग गलत हो रहा है, ये सब चीज़ को मार्क डाउन करके और उसको एक अलग फेयर बना लीजिए। फेयर को हमेशा बार बार रिवाइज करते रहिए। एग्जाम के टाइम उसको जो सर लिखाते हैं उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अलग अलग स्पीड में उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ साथ सिलेबस पे मेन फोकस करना है, क्या कि आज का जो कंपटीशन है उसमें सिलेबस बहुत जरूरी है। क्या कि स्टेनो से जाके आपको रिटेन पे ध्यान देना है। क्या कि अब जो क्षेत्र है, जो सबसे पहले आपको रिटेन निकालना होगा, बिना रिटेन के तो कुछ होगा नहीं। तो रिटेन के लिए आप डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ जीके, करेंट अफेयर को अलग अलग टाइम दे दीजिए आप। जैसे करेंट अफेयर 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, जीके में 1 घंटा पढ़ना है। जीके में आप वीकली बना लीजिए कि आज साइंस फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। इस तरह से आप हमेशा इसको मार्क डाउन कर लीजिए और वीकली आप पढ़ते रहिए। और करेंट अफेयर तो हर हाल में, कि करेंट अफेयर को पोर्शन हमेशा बढ़ते जा रहा है। कोई भी एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू समय है, आप समय के अनुसार एग्जाम देते होंगे तो अनुभव हो ही जाएगा कि क्या है नहीं है। उसके बाद आप लंबे समय से प्रैक्टिस करते रहिए। असफलता से घबराना नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये चीज़ में नहीं हुआ, 1 नंबर से छट गए, तो वो सब अपॉर्चुनिटी है। जब होगा तो 2, 3, 4, जैसे मेरा ही हुआ, बहुत जगह हम भी छटे, रेलवे में छटे, मेरा दोस्त का हुआ, तो उस समय हम लोग भी हुए, डिमोटिवेट हुए। लेकिन एक समय आया कि हम लोग नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में हुआ, फिर बिहार सिविल कोर्ट में हुआ, फिर इस बार स्टेनो में हुआ, बहुत सारा 5-6 जगह हुआ। तो इस सब चीज़ से घबराना नहीं है। फिर आपको क्या हुआ कि बिना जब तैयारी इस टाइप का हो जाएगा तो अब बिना
प्रैक्टिस की, नौकरी कर भी रहे हैं, एग्जाम दीजिएगा तो निकाल लीजिएगा। तो ये सब चीज है। और अंत में बस यही बोलेंगे कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर का तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, शीशे टूट जाए ऐसे पत्थर तलाश करें। बस यही बोलेंगे। और हमेशा याद रखना कि जैसे महाभारत में एक ब्रह्मास्त्र है, ऐसे ही कंपटीशन लाइन में ये शॉर्टहैंड एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एक बार आप कंपटीशन लाइन में आ गए हैं, अगर शॉर्टहैंड पकड़ लिए हैं और मेहनत कीजिएगा तो आप कभी इस क्षेत्र में, शॉर्टहैंड के क्षेत्र में निराश होकर ना कोई गया है ना कोई जाएगा, और आने वाला दिन में भी बिना निराश हुए कोई नहीं जाएगा। कुछ न कुछ सफलता शॉर्टहैंड के क्षेत्र में लेके जाएगा। और परवलपुर जब तक है, जब तक राइसर है, शॉर्टहैंड से बहुत सारे लोग को नौकरी मिला है, मिलते रहेगा।